Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to discuss lesson number 9 from your science textbook. In previous video we have already studied about the different layers of the soil and the soil differences. In today's video we will learn about soil types. हम देखने वाले हैं कि सॉइल के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। हम जानते हैं कि जो रॉक का वेदरिंग होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत अलग अलग मटेरियल से बने हुए रहते हैं। दिस इंक्लूडेड सैंड एंड क्ले। इसमें क्या क्या होता है? सैंड और क्ले होता है, मतलब जो सॉफ्ट सॉइल होती है और उसमें रेत के टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेयर फॉर्म, दैट इज द पेरेंट रॉक्स। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जब इस रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का हमें मिक्सचर मिलता है तो क्या बनती है? सॉइल बनती है। मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद में हमें जो रॉक के पार्टिकल्स मिलते हैं उसको वो, और ह्यूमस मतलब रॉटन जो डेड पार्ट्स होते हैं उसको बोला जाता है ह्यूमस। इन दोनों से, रॉक के पार्टिकल से और ह्यूमस से, रॉटन जो पार्ट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? सॉइल मिलती है। Living organisms such as bacteria, roots and earthworm are also important parts of any soil. इसके साथ ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि है बैक्टीरियाज है, जीव जंतु होते हैं, प्लांट रूट्स, प्लांट्स के जो तने होते हैं, उसके बाद में अर्थवर्म्स भी एक हिस्सा ही है सॉइल का। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ proportion of particles of various sizes। जो सॉइल है वो क्लासिफाई होती है किसके बेस पे? पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन के बेसिस पे और उसके साइज के बेसिस पे। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जब सॉइल में ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, उसमें प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है, उसकी अमाउंट ज़्यादा रहती है, तब उसको बोला जाता है सैंडी सॉइल। मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है सॉइल के? सैंडी सॉइल। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। जब फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स का अमाउंट, प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है सॉइल में, तब उसको क्या बोला जाता है? क्लेई सॉइल। If the amount of large and fine particle is about the same, then the soil is called loamy. जब दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं, मतलब फाइन पार्टिकल भी रहते हैं और लार्ज साइज पार्टिकल्स भी इक्वल अमाउंट में रहते हैं, तब उसको बोला जाता है लोमी सॉइल। Thus the soil can be classified as a sandy, clayey and loamy। तो इसी प्रकार सॉइल के हम लोग क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और loamy soil. The size of the particle in soil has an influence on its properties. जो सॉइल की पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज से ही सॉइल की प्रॉपर्टीज भी इन्फ्लुएंस करती है, मतलब बदलती हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। जो सैंडी सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा फिट नहीं होते, क्लोज नहीं रहते हैं, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है। दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। ये जो स्पेस है उनके बीच में क्या होता है? फिर एयर रहती है, उनके बीच में एयर रहती है। वी से दैट सैंड इज वेल एरेटेड। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल है या फिर सैंड है वो काफ़ी हवादार रहती है, एरेटेड रहती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली
थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। ये जो ड्रेनेज है, अभी जितने भी वाटर जो है ड्रेन आउट होता है, नीचे चले जाता है और फैलता है जब इन सैंड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में से जो पानी है वो ड्रेन आउट होता है। सो सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रादर ड्राई। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल है वो लाइट होती है, वो अच्छे से हवादार रहती हैं और वो ड्राई भी होती है। अब हवा की वजह से वो तो ड्राई रहेगी ही, है ना। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। अब जो क्ले पार्टिकल मतलब क्लेई सॉइल कैसे होती है, क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, स्मॉलर रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक होते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, हवा के लिए बहुत कम जगह उसके अंदर देखने को मिलती है उन दो पार्टिकल्स के बीच में। अनलाइक सैंडी सॉइल, water can be held in a tiny gaps between the particles of clay। जैसे कि सैंडी सॉइल वाटर उसमें ज़्यादातर जो गैप रहता है वाटर उनमें से पास ऑन होता है, वैसे ही उनमें क्ले में से भी होता है, नहीं होता है। सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर, तो इसीलिए क्लेई सॉइल में कैसे कम हवा रहती है। बट they are heavy as they hold more water than the sandy soil। अब ऐसा क्यों होता है, तो वो हेवी क्यों रहते हैं, तो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होल्ड किया रहता है। सैंडी सॉइल में तो क्या होता है, पर्कोलेशन ज़्यादा होता है, मतलब पानी और हवा जल्दी से उनके गैप में से निकल जाती है ना। लेकिन क्लेई सॉइल में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच रहते हैं, तो इसकी वजह से पानी भी जल्दी नीचे नहीं परकोलेट होता। इसकी वजह से वो होल्ड करके रखते हैं वाटर, और इसी की वजह से जो क्लेई सॉइल है वो हेवी रहती है, भारी रहती है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉप सॉइल में ग्रो होते हैं, और ये जो सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है, लोम सॉइल, मतलब लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लोमी सॉइल है वो मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का और कुछ अदर सॉइल पार्टिकल्स का, जैसे कि सिल्ट है। तो इन सब से लोमी सॉइल बनती है, और ये जो सॉइल है वो कैसे होती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और अच्छी वेजिटेशन होती है, मतलब अच्छी फसल उगती है। सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। जो सिल्ट है वो एक डिपॉजिट होती है, नदी के किनारे भी हमें ये मिलती है सिल्ट। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ द सैंड एंड क्ले। अब इसकी साइज कैसे होती है सिल्ट पार्टिकल्स की, तो वो बीच में होती है, जैसे कि सैंड से भी और क्ले से, मतलब सैंड से छोटी होती है लेकिन क्ले से बड़ी होती है। उसके बीच में हमें ये सिल्ट के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल है उसमें भी हमें क्या मिलता है, ह्यूमस देखने को मिलता है, मतलब रॉटन डेड पार्टिकल्स, जो कि लीव्स के हो सकते हैं या फिर एनिमल्स के। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब ये जो लोमी सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस रहता है, इसलिए उन्हें न्यूट्रिएंट भी मिलता है, और इसमें और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है। इसकी वजह से यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ, मतलब लोमी सॉइल में इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है। I want to know what kind of soil should be used for making earthen pots, मटकाज एंड सुराहीज। तो ये जो बूझो है ये सोच रहा है कि जो अर्दन पॉट्स होते हैं जैसे मटके हैं या फिर सुराही है, तो उसके लिए कौन सी सॉइल यूज़ की जाती होंगी।
तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्लेई सॉइल। लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 9.3। हमने देखा कि ये जो मटका से सुराइज कैसे बनते हैं, क्लेई सॉइल से बनते हैं। एक्टिविटी 9.3 में हम क्लेई सॉइल, हम लोग सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं अलग अलग सॉइल्स के। सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। आपको क्या करना है, क्लेई, लोमी और सैंडी सॉइल्स के सैंपल्स कलेक्ट करना है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स। आपको क्या करना है, मुट्ठी भर सॉइल हर सैंपल्स की लेनी है। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट। आपको क्या करना है कि उनमें से जो पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे, उनको निकालना है, रॉक्स के टुकड़े होंगे उनको निकालना है, या फिर ग्रास ब्लेड्स होते हैं, मतलब जो घास के टुकड़े होते हैं वो भी हम उनमें से रिमूव करने वाले हैं। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। अभी क्या करना है आपको कि उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करना है। उन सॉइल्स में जो मुट्ठी भर हमने लिए हैं अलग अलग सॉइल के सैंपल्स, उनमें आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करना है और उसको अच्छे से नीड करना है सॉइल को, मतलब गूंदना है। एक जैसे हम आटा बनाते हैं उसी तरीके से उसे गूंद के रखना है, जैसे फिगर 9.4 में हम देखेंगे। Add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky. आपको एक अच्छे तरीके से इतना ही पानी डालना है ताकि उसका बॉल बन सके। वो ऐसा आपको ध्यान भी रखना है कि वो ज़्यादा स्टिकी ना हो, मतलब ज़्यादा पतला हमें ना दिखे। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल। आपको क्या करना है, उस सॉइल से आपको एक अच्छे से बॉल बनाना है। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर। आपको क्या करना है, उस बॉल को रोल करना है सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर की तरह उसे रोल करना है। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। आपको क्या करना है, उस सिलेंडर की एक अच्छी सी रिंग बनानी है। इस तरीके से आपको उसको रिंग का शेप देना है। Repeat this activity with other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? आपको उसके एक्सटेंट जानना है और उसका टाइप देखना है कि सॉइल किस शेप की कैसे बनी है। Can you suggest which type of soil would be best for making pots, toys and statues? क्या आप बता सकते हैं कि पॉट बना ले, बर्तन बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, या फिर जो पुतले होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी सॉइल बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखेगी और कौन सी यूज़फुल होंगी। हम फिगर 9.4 में देख सकते हैं कि सॉइल के वर्किंग्स किस तरीके से करना है। पहले आपको क्या करना है, आटे की तरह उस सॉइल को नीड करना है, गूंदना है। उसके बाद में आपको उसका डो बनाना है एक बॉल की तरह। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका एक अच्छे से क्लम्प बनाना है और एक बॉल बनाना है। उसके बाद में एक सिलेंडर शेप देना है उसको, और उस सिलेंडर से फिर क्या बनाना है, एक रिंग शेप बनाना है। इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि 9.4 में दिया गया है। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। अभी आपको क्या करना है, कुछ यूजेस हमें देखने हैं और इस एक्टिविटी से हमें ये जानना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सॉइल्स की। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। आपको क्या जानना है, परकोलेशन रेट जानना है वाटर का जो कि सॉइल के अंदर है, उसका रेट कितना है। परकोलेशन रेट जो है वो देखना है सॉइल के अंदर वाटर का। बूझो एंड पहेली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। आपको क्या, बूझो और पहेली ने क्या किया, 2 स्क्वायर बनाए जो कि 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर के एक एक है। वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड।
उन्होंने क्या किया, उनके घर के फ्लोर के ऊपर ये दो स्क्वायर बना, एक स्क्वायर बनाया और दूसरा बनाया कच्चे रास्ते पे, रोड पे। दे फिल 2 bottles ऑफ द सेम साइज विथ वाटर। उन्होंने क्या किया, 2 बॉटल भर दी पानी से, सेम साइज की 2 बॉटल ली। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स 1 each एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर। एक एक बॉटल उन्होंने क्या कर दी, फिर वो पोर ऑफ कर दी उन स्क्वायर्स में, मतलब जो हाउस के फ्लोर पे के ऊपर एक कर दी और दूसरी कच्चा रोड पे कर दी। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोन डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। उन्हें देखने को मिला कि जो फ्लोर के ऊपर, मतलब घर के अंदर के फ्लोर के ऊपर, वो क्या हो गया, फ्लो डाउन हो गया, बह गया, और पानी के मतलब वो पानी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, was not absorbed. On the कच्चा रोड, on the other hand, the water was absorbed. और दूसरे साइड क्या हुआ, जो वाटर डाला, बॉटल में से वाटर डाला था, तो वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जो कि कच्चा रोड में डाला था। Now let us perform an activity to understand this. तो आपको जानने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी है। देखते हैं। बूजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन 2 स्क्वायर। बूजो को थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि 2 स्क्वायर में वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है वो अलग क्यों है। लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। नेम द टीम A, B, C। आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 3 टीम बनानी है। उन टीम को क्या नाम देना है, A, B और C। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल। आपको ये ऑब्जर्व करना है और ढूंढ के निकालना है कि किस सॉइल से ज़्यादा पानी पास होता है। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप। आपको किसके लिए क्या चाहिए, एक खाली सिलेंडर या फिर पाइप की जरूरत पड़ेगी। Ensure that each team uses pipes of the same diameter। आपको याद रखना है कि पाइप की जो डायमीटर है, उन जो भी पाइप्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका डायमीटर सेम होना चाहिए। मतलब तीनों भी टीम के पास जो भी पाइप यूज़ करेंगे उनका डायमीटर सेम होना चाहिए। Some suggestions for obtaining such a pipes are given below। कुछ सजेशंस दिए हैं ऐसे पाइप्स ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए। If possible, get a small tin can and cut off its bottom। आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो एक जो टीन की कैन लेनी है वो आपको इसके लिए लेनी है और उसका जो बॉटम है उसको कट करना है। सेकेंड जो सजेशन है वो है, इफ PVC pipes approximately diameter 5 cm is available, cut it into 20 cm long pieces and use them। अगर आप पॉसिबल हुआ तो PVC पाइप ले लीजिए, मतलब उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, लेकिन PVC पाइप का 5 सेंटीमीटर का डायमीटर उसका होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, उसको कट करना है और उसके टुकड़े बनाने हैं, लेकिन टुकड़ा भी उसका भी साइज कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने ये सॉइल कलेक्ट की है, प्लेस द पाइप 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, इस फिगर में जैसे दिख रहा है, अब यहाँ की सॉइल कलेक्ट की है तो क्या करना है, उस पाइप को वहाँ पे रखना है अच्छे से डीप, 2 सेंटीमीटर अंदर उसको घुसाना है। pour 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। फिर क्या करना है, इस तरीके से बॉटल से या फिर किसी मेजरिंग सिलेंडर से 200 ml वाटर उसके अंदर डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। आप क्या कर सकते हैं, 200 ml मेजर करके लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक खाली बोतल लेनी है 200 ml की और उसमें से ये वाटर पोर करना है उसकी मदद से। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। आपको क्या करना है, जब ऐसी प्रोसेस आप कर रहे हैं तब आप
आपको टाइम नोट करना है जैसे ही आप उसके अंदर पानी पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। When all the water has percolated, जब ये जो पूरा पानी है वो पानी पाइप के अंदर परकोलेट हो जाता है, leaving the pipe empty, note the time again. Be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring. जब ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है, ध्यान देना है कि कोई भी वाटर स्पिल ओवर नहीं हो, मतलब बाहर ना गिरे और ना ही कहीं तो भी इधर उधर वो फ्लो हो जाए, पाइप के बाहर वो नहीं जाना चाहिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको रेट ऑफ परकोलेशन निकालना है। अब ये कैसे निकालना है, तो आपके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले का यूज करके आपको ये परकोलेशन रेट निकालना है। जैसे कि परकोलेशन रेट पर ml पर मिनट, परकोलेशन रेट पर ml पर मिनट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। अभी आपको क्या करना है कि परकोलेशन रेट निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ वाटर आपने ऐड की है, और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 200 ml ऐड किया था, और परकोलेशन टाइम जैसे ही हमने पोरिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम उसी वक्त हमने टाइम भी चेक किया था। तो आपको क्या करना है, जितनी अमाउंट का वाटर लिया है उसको डिवाइड करना है आपके टाइम, परकोलेशन टाइम से, तो आपको परकोलेशन रेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट फॉर अ सर्टन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 20 मिनट लगते हैं 200 ml वाटर परकोलेट होने के लिए। सो रेट ऑफ परकोलेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ परकोलेशन इज इक्वल टू 200 ml डिवाइड बाय 20 मिनट्स। अब हम ये ऐसा डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 10 ml पर मिनट। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ परकोलेशन। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसी तरीके से सॉइल, जो भी जितने भी सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं उसका परकोलेशन रेट आपको कैलकुलेट करना है। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विथ अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, आपके फाइंडिंग्स मतलब जितने भी आपने सॉइल सैंपल्स लिए हैं दूसरों के साथ आपको अच्छे से कंपेयर करने हैं और अरेंज करने हैं सॉइल के सैंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि रेट ऑफ परकोलेशन हमें शो करते हो। ओके, नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल। 9.5 है मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल के अंदर कितनी नमी है। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। क्या आप कभी किसी फार्मलैंड से गुजरे हो जहाँ पे समर डेज के टाइम पे बहुत हॉट होता है। Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. लैंड के ऊपर से जो हवा है वो शिमर करने लगती है, मॉइस्चर ज़्यादा उसमें रहता है, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत होती है। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Try out this activity and find the answer. आपको क्या करना है, नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, उसको आपको चेकआउट करना है और आंसर्स देना है। एक्टिविटी है एक्टिविटी 9.5। उसमें आपको क्या करना है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, पुट 2 स्पूनफुल ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट। आपको उसमें 2 चमचे सॉइल के सैंपल डालना है उस बॉइलिंग ट्यूब में। हीट इट ऑन अ फ्लेम, जैसे फिगर 9.6 में हम देख सकते हैं, एंड ऑब्जर्व इट, उसको हीट करना है, मतलब उस सॉइल सैंपल को ट्यूब के अंदर डाल के उसको फ्लेम देनी है, जैसे कि फिगर 9.6 में हमें दिख रहा है। इसमें क्या होता है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए ये देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्टैंड है, जिसकी मदद से हमने क्या किया है, इस ट्यूब को होल्ड किया है। यह है बॉइलिंग ट्यूब, जिसमें हम लोग
कोई भी चीज़ बॉईल कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस भी बॉईल कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो सॉइल सैंपल है वो ऐड करना है। ओके, ऐसे थोड़े थोड़े सॉइल सैंपल उसमें डालना है। और ये जो है ये बंसन बर्नर होता है, ये बर्नर की फ्लेम यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर का जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो रिलीज हो जाएगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग। हम देखते हैं कि अभी हमने क्या किया कि एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें सॉइल सैंपल डाला 2 चम्मच, उसको हीट करने के लिए रखा। क्या देखने को मिलेगा हमें, क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, जो कि ट्यूब की माउथ तक आपको वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेंट देखने को मिलेंगे। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? आपको क्या दिखेंगे, वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे। क्या आपको ऐसे दिखेंगे? तो यस। कहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा? तो वाटर के माउथ के पास आपको ये वाटर कंटेंट देखने को मिलेंगे। On heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on the cooler inner wall of the upper part of the boiling tube. आपको क्या दिखेगा कि इस अब जैसे ही हम लोग सॉइल को हीट करते हैं तो जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, ऊपर की तरफ जाता है और वो कंडेंस होके, कूलर होके इनर वॉल के आसपास, मतलब अपर पार्ट में, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपरी हिस्से में हमें ये मॉइस्चर कंटेंट दिखेंगे। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ सॉइल रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। ऐसे ही समर डेज में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है वो ऊपरी हिस्से में हमें ज़्यादा दिखेगा। एंड द एयर अबाउट द सॉइल सीम्स शिमर। जो हवा होती है सॉइल के ऊपर की वो शिमर करने लगेगी और ये जो बूंदे हैं वो चमकने लगेंगी, शिमर करने, शिमर मतलब चमकना। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब। जैसे ही हीटिंग कंप्लीट हो जाएंगी आपको क्या करना है, सॉइल को बाहर निकाल लेना है। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है जो हमने हीट की हुई सॉइल है उसको और जो सॉइल हमने ली थी पहले उसका सैंपल एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। क्या डिफरेंस दिखेगा आपको दोनों के अंदर? तो हमें जो हीट की हुई है सॉइल वो हमें ड्राई दिखेगी और जो सॉइल सैंपल है वो थोड़ा सा मॉइस्चर दिखेगा, क्लम दिखेगा, उसके अंदर हमें वाटर कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सा चिपचिपा होगा जो सैंपल है, लेकिन आफ्टर हीटिंग वो ड्राई हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।